ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए। बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोला राज किसको कहा जाता है। तुम संगम योगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है, ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व कृष्ण आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। आती है पाठ बजाने निर्वाण धाम से और फिर वापस से पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। अब कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है। जब तक मैं ना आऊं, ना समझाऊं और मैं ना लेके जाऊं तो कैसे जा सकते हैं? सब ऊपर से नीचे जरूर आते हैं, लेकिन वापस मेरे बगैर तो जा नहीं सकते, क्योंकि रास्ता भूल जाते। जब ऊपर से नीचे आते फिर भूल जाते कि जाना कहाँ है। तो ये जो कहा है कि बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु आप समझाते जानता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य की समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं।
जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो ना, हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसको भी पता ही नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, कौन जानेंगे? मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स, पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं, नहीं है ना, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है, परले कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते परले हो गई। ये सब बातें बैट्स बनाई हैं, फिर दिखाते हैं। समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे नई दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वे सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। आप फील करके देखो कि ये जो राज है ये हम आज जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब ड्रामा के एक्टर्स होके और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ ही कहेंगे ना। क्या कहेंगे? बेसमझ ही कहेंगे ना। अब समझाने से भी समझते नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं तो भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो ना, उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है, जिस समय तो तुम सूर्यवंशी होते हो। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आधे मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। अब तुम बच्चे भी अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वे बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, और तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो। क्या बनते हो? अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। क्या बाप गाइड तो तुम बच्चों को भी गाइड बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वे परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए ना, जरूर चाहिए ना। अब यह है ज्ञान यज्ञ। अब भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें भी खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं, हर रोज करते रहते हैं, हर रोज करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्व होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। अब कलयुग में तो है बहुत मनुष्य, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। अब सत्युग में तो फिर सब कुछ नया होगा ना, ये थोड़ा कि पुरानी चीज वहां लेके जाओगे। अब सत्युग में तो सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कितने गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं।
नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। अब गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा के समान सुख है। श्री भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। अब गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। अब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही। अब बुलाया पतित पावन आओ, पर कोई भी अपने आप को पतित समझता थोड़े ही है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। अब ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कीचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वह कीचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। अब सत्युग में ऐसे काम होते ही नहीं। अब सत्युग में ऐसे काम नहीं होते हैं। वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। अब सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। और बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। आत्मा समझना पड़े तभी बाप की याद आएगी। शरीर समझोगे तो पता नहीं कौन से झोले मोले में चले जाओगे। बड़े झमेले होते हैं शरीर समझते ही, सब बुद्धि से ज्ञान खिसक जाता है, फिर अपनी अपनी कारण सुनाते रहते हैं। इसलिए युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने आए हो। अब बेअद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एज विश्व का, यह आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की इतने मैल माड़ियां आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है। अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्जे में सोना देना है। अब तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, यहाँ कोड़ियां वहाँ हीरे होंगे। अब इनको कहा जाता है आयरन एज। अब भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। अब शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है कि ऐसे धंधा दौरी छोड़ के बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के बाबा के हो गए। ऐसे क्या बाबा के हो गए। अब पांडव सेना को धंधा तो करना पड़े ना। चलो माताएं बहनें तो यज्ञ वैसे संभाल लेंगी, अब पांडव सेना क्या करे, धंधा तो करेगी ना अपना शरीर निर्वाह। अब प्रवृत्ति मार्ग में भी जो ग्रस्त में रहते हैं वो भी तो अपना धंधा दौड़ी कुछ करेंगे, तभी तो ग्रस्त चलाएंगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तो तुम मुझ माशू को याद करते आए हो कि हमको आकर सामने से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, हो ना। अब बात समझ में आ गई, मुसाफिर किसे कहते हैं। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। अब माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेष की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। फुर्सत रहती है माताओं। भगवान कह रहे बुद्धि तो फ्री है ना, बुद्धि से तो कोई नहीं ऐसे। अब रोटी बनाते हुए बुद्धि का क्या काम है बताओ, बर्तन धुलाई करते बुद्धि का क्या काम है बताओ।
इसलिए ज्ञान सुनाते हुए अपनी बुद्धि बाप के साथ लगा के ज्ञान सुनाओ। इसलिए माताओं बहनों पर कलश रखा है। समझ में आया कुछ? इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। जिम्मेवारी, कलश माना जिम्मेवारी, ये जिम्मेवार होती है, इसलिए कलश रखा है। समझे? अब मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। अब मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं, है ना? भगवान ने आपको कितना रिगार्ड दिया है, कितना ऊंचा बनाया है, और वो क्या समझते? और यहाँ देखो भगवान ने आपको कितना ऊंचा बनाया है। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं बाबा? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। माना जब द्वापर की लास्ट में आएंगे तो इतने समय तो छूटे ही होंगे, तो कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर, आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। मजा तो तभी है ना, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाए, कि बीच में हो मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि ऊपर तो ऐसे कुछ भी एहसास नहीं है कि ऐसे आप बैठे हो आराम कर रहे, कुछ नहीं एहसास। तो मजा किस में है? आदि से अंत तक ऑलराउंडर पार्ट बजाने में। दूसरे जो है वे मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वे स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए, आए थोड़े समय के लिए और फिर यह गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक वाट बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें, कहीं ऐसे कहते हैं। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। अगर आप ऐसा कहते हो कि मतलब ऊपर ही बैठे रहे, कहीं ऐसे आते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं हम क्यों नीचे आए, ऊपर ही ठीक थे। तो फिर वो लास्ट में आते जरूर हैं। अगर आएंगे ही नहीं तो पार्टधारी कैसा? अगर स्टेज पे पार्ट प्ले हो रहा है, अगर वो उसकी एंट्री ही नहीं तो वो पार्टधारी थोड़ा है, फिर तो वो है ही नहीं। पार्ट प्ले हो रहा है ड्रामा के अंदर, इस नाटक में अगर आप पार्टधारी हो तो पार्ट तो प्ले करोगे तभी पार्टधारी हो। तो ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। तो ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह धंधा आदि सब कुछ करते, पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। शरीर निर्वाह धंधा आदि सब कुछ करते, पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है, और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से, ध्यान से सुनना आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज रखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम युग के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। छोटी छोटी बातों में
संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं, अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। मैंने अभी मैच्योरिटी चाहिए। इसका अर्थ ये है जिसमें बाबा की याद ही हो और सेवा हो। जहाँ सेवा वहाँ हम, और सेवा में याद। आज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है। माना सर्व प्राप्तियों से संपन्न, इसके बाद सारी प्राप्तियां हैं, उसकी एक निशानी है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। अब जो जिसके पास सारी प्राप्ति है वो संतुष्ट होगा। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, क्योंकि जो संतुष्ट रहता है वही दूसरे को संतुष्ट कर सकता है। कहीं कहते हैं हम ना दूसरों को संतुष्ट करेंगे, पर कैसे करेंगे आप जब आप ही नहीं हैं? जो रहता है वही करता है, याद रखना। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति।